to Vinayaka by Mansi. So today we will cover other questions of chapter 1 rational number exercise 1.1 of class 8th. अभी तक हमने इसके बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं. अब जो बाकी प्रॉपर्टीज़ पर रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं हम वो आज कंप्लीट करेंगे. हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कर लिया था, एडिटिव इन्वर्स कर लिया था. अब बाकी की जो 3 रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिस पे क्वेश्चन नंबर 1 बेस्ड है, 5th बेस्ड है और 6th क्वेश्चन इन 3 प्रॉपर्टी पे बेस्ड है. ये प्रॉपर्टीज आपको पता होगी तभी आप वो कर पाओगे. अब जल्दी से फटाफट इनको समझते हैं. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? अब देखो, जैसे कि एक क्वेश्चन में a इंटू बी प्लस सी है और यहाँ पर a इंटू बी प्लस ए इंटू सी है. ये अलग अलग है. अब इसमें आंसर दोनों के जो भी आएंगे वो सेम ही आएंगे. अब मैं तुम्हें नंबर्स के थ्रू बताती हूँ, ईजिली समझ आएगा. जैसे कि ये 2 इंटू 4 प्लस 3 इधर है और यहाँ पे 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 3 है. देखो 2 और 2 इसके अंदर दोनों में सेम है और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं. तो हम इजी कैलकुलेशन करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको कॉमन ले सकते हैं. 2 को बाहर लिख देंगे कॉमन. अंदर क्या रह जाएगा हमारा 4 और 3 और बीच में कौन सा साइन था, प्लस का, तो प्लस. ठीक है, 2 को बाहर ले लिया है हमने और 4 और 3 क्या हो जाएगा 7. बीच में ब्रैकेट खोला, मल्टीप्लाई करा, 7 2 14 आ गया 14. तो वो हमने इस तरीके को इसमें कन्वर्ट कर दिया और आंसर हमारा क्या आ रहा है, सेम, सिर्फ 14. जब भी हम कोई भी चीज़ कॉमन लेंगे कैलकुलेशन इजी करने के लिए तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. अपने अकॉर्डिंग ब्रैकेट में से चेंजेस करेंगे और कॉमन लेंगे कैलकुलेशन इजी करने के लिए तो वो होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जो कि है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. अब इसके अंदर एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये प्रॉपर्टी बस एडिशन पे और मल्टीप्लिकेशन पे अप्लाई होगी. जब भी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन होगी तो अप्लाई नहीं होगी. क्यों? कोई भी प्रॉपर्टी तब हम यूज़ कर सकते हैं जब हम कैलकुलेशन करें और चेंजेस करने के बाद आंसर में डिफरेंस ना हो, आंसर सेम ही आए. ये ना हो कि हम प्रॉपर्टी यूज़ करें और आंसर कभी डिफरेंट आ रहा है और कभी डिफरेंट आ रहा है. इसलिए एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही ये यूज़ होगी, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं होगी. वो मैं बताती हूँ कैसे. देखो a प्लस बी और b प्लस ए दोनों का आंसर सेम ही आएगा. जैसे 2 प्लस 4 कर लो या 4 प्लस 2 कर लो, आंसर 6 ही आना है. तो एडिशन में यूज़ हो सकता है. अब लेकिन 2 माइनस 4 और 4 माइनस 2 करके देखो, 2 में से 4 गया तो माइनस करेंगे तो 2 आएगा, लेकिन साइन का किसका लग जाएगा, हमारा 4 के पास जो साइन है, क्योंकि बड़े के पास जो साइन होगा वो लगेगा. ये माइनस का 2 आ गया. अब 4 माइनस 2 करेंगे, ये भी 2 आएगा, बट साइन इसमें पॉजिटिव का है 4 के पास, तो ये पॉजिटिव का 2 आएगा. क्या ये सेम है? नहीं. तो सब्ट्रैक्शन का इसमें सब्ट्रैक्शन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ नहीं होगी. सेम मल्टीप्लिकेशन में 4 इंटू 2 कर लो या 2 इंटू 4 कर लो, 4 2 8, 2 4 भी 8 ही होगा. तो मल्टीप्लिकेशन में यूज़ हो जाएगी क्योंकि आंसर सेम आ रहा है. अब हम बात करेंगे डिवीजन की. देखो 6/14 कर लो एक साइड पर और एक साइड पर करके देखो 14/6. ये हो गया 2 3 6 और ये 2 7 14. ये अपोजिट हो जाएगा इसका, 2 3 6 2 7 14. एक तरफ आ रहा है 3/7, एक तरफ आ रहा है 7/3. क्या ये दोनों नंबर एक दूसरे के इक्वल हैं? नहीं. तो ये डिवीजन में भी एप्लीकेबल नहीं है. किस किस में? प्लस में और मल्टीप्लिकेशन में ही कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ होगी. समझ आ गई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? मतलब हम इसमें प्लेस चेंज कर रहे हैं, आंसर सेम आ रहा है. इसमें हमने कुछ कॉमन नहीं लिया. अगर कॉमन लेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव होगी. इसमें बस प्लेस चेंज कर रहे हैं हम. और किस में कर रहे हैं? जब प्लस हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है. तो ये हो गई कॉम्यूटेटिव. अब आते हैं फटाफट थर्ड पे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. जब भी हम अपने अकॉर्डिंग एसोसिएशन बनाते हैं नंबर्स की और आंसर हमारा सेम हो तो उसको क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. देखो जैसे कि a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू ब्रैकेट b इंटू सी. अब ऐसे हमारे करने का मोटिव बस ये है हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए. मैं आपको आगे जो क्वेश्चन नंबर हम 1 करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, वहाँ पे ज़्यादा क्लियरली आपको समझ आएगी. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो स्ट्रेट टू द क्वेश्चन नंबर 1. नाउ दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 1. यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड आंसर. ये आपकी इक्वेशन है -2 इंटू 3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6. अब कैलकुलेशन इजी करने के लिए हमें चेंजेस करने होंगे इसमें. अब चेंजेस देखो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. सबसे पहले तो हमें जो जो नंबर एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड लग रहे हैं उनको हम एक साथ लिख देंगे ताकि कैलकुलेशन ईजी हो. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के थ्रू या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू देखते हैं वो कैसे हम यूज़ कर पाएंगे. 3/5 और 3/5 सेम लग रहे हैं, हमें इन्हें साथ में लिखना चाहिए तो हम लिख देते हैं. -2/3 ऐसे ही रहेगा इंटू 3/5 ऐसे ही रहेगा. ये 3/5 माइनस का हम 3/5 के साथ लिख देंगे इंटू 1/6 था और ये 5/2 हम लिख देंगे लास्ट में. जब भी हमने ये रीग्रुपिंग की है, इस रीग्रुपिंग को हम क्या बोलेंगे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो कि हमने अभी प्रॉपर्टी डिस्कस करते टाइम किया था. जब भी रीग्रुपिंग करेंगे हम कैलकुलेशन इजी करने के लिए वो होगी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी टाइप पे. अब 3/5 सेम है, हम इसको कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों सेम नंबर है. हम एक बार इसको बाहर कॉमन ले सकते हैं. कौन सी प्रॉपर्टी से? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. देखो 3/5 हमने ले लिया कॉमन. ठीक है, तो अंदर क्या रह जाएगा हमारा -2/3 मल्टीप्लाई बाय नॉट मल्टीप्लाई. यहाँ पर यही मैंने जानबूझ के किया क्योंकि बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं. 3/5 हमने पॉजिटिव का बाहर लिया है
क्यों? क्योंकि कॉमन लेने के लिए तो दोनों के पास इक्वल होना चाहिए, लेकिन माइनस तो बस इसके पास है, इसके पास नहीं है, तो सिर्फ नंबर हमने बाहर लिया है, माइनस का साइन हमने अंदर ही रहने देना है, ये वाला। तो अब क्या करा, 3/5 तो बाहर आ गया, क्या रह गया यहाँ पे 1/6 माइनस 2/3 और फिर 1/6 और ये वाला माइनस। अब ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस 5/2 एज इट इज हम लिख देंगे। और ये जो हम कॉमन लेते हैं कौन सी प्रॉपर्टी के थ्रू करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, इसमें साइंस का जरूर ध्यान रखना वरना मिस्टेक हो सकती है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। प्रॉपर्टी जितनी यूज़ कर सकते थे कैलकुलेशन के लिए हमने कर ली यूज़, अब सीधा कैलकुलेट करेंगे। देखो 3/5 ऐसे ही लिखेंगे, पहले ब्रैकेट के अंदर की जो टर्म्स है वो सॉल्व करते हैं, 5/2 भी एज इट इज लिखेंगे। अब 3/6 है, इसके डिनोमिनेटर में 3 है, इसके डिनोमिनेटर में 6 है। माइनस प्लस जब भी हमें करना हो फ्रैक्शन में, उसके लिए डिनोमिनेटर सबसे पहले हमें सेम चाहिए होता है, इसमें सेम नहीं है, तो सेम करने के लिए क्या करेंगे हम, एलसीएम डिनोमिनेटर्स का 3 और 6 का एलसीएम। देखो 3 और 6, 3 के टेबल से कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब 2 के टेबल से 2, 2 1 जा 2, तो एलसीएम हमारा क्या आ गया, 3 × 2 = 6। तो इसको लिख देंगे डिनोमिनेटर में एक बारी। अब यहाँ पर 3 है, 2 यहाँ पर 2 -2 के नीचे 3 है, तो यहाँ पर 3 हम छुपा लेंगे, तो क्या बचा 2। तो इस नंबर को 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर माइनस का साइन। अब इसके नीचे क्या है 6, पूरा 6 को छुपाएंगे अगर इसमें पूरा 6 छुपाएंगे, 3 2 6 पूरा ही छुप गया, तो कुछ मल्टीप्लाई करने के लिए बचा नहीं, तो ये 1 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब देखो 3/5 ऐसी ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करना है ना हमें पहले, 5/2 भी ऐसी। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे पहले, बोर्ड मास रूल अगर आपको पता हो तो मैं बता दूं, बोर्ड मास रूल में सबसे पहले आएगा ब्रैकेट ओपन के अकॉर्डिंग हम ये सॉल्व करेंगे पहले अंदर वाले ब्रैकेट। 2 × 2 क्या आ जाएगा 4, माइनस का साइन है तो माइनस का लग जाएगा, यहाँ पे ये वाला माइनस ऐसी 1 ऐसी, अपॉन में 6 भी एज इट इज। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप में 3/5 ऐसे ही होगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 और 1 क्या हो गया 5, लेकिन साइन कौन सा लगेगा जो बड़े नंबर के साथ है, माइनस का, अपॉन में 6 और ये ब्रैकेट क्लोज, प्लस 5/2 एज इट इज। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3/5 ऐसी ब्रैकेट ओपन कर दिया हमने, माइनस 5/6। अब जब भी ब्रैकेट ओपन करते हैं, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देंगे, यहाँ पे प्लस 5/2। अब इसमें कट रहा होगा तो काट देंगे, देखो 5 और 5 1 से कट गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पर 1 अपॉन में 1 इंटू -1 अपॉन में 2। ये देखो 1 1 1, ये 1 1 और ये -1 अपॉन में 2, प्लस 5/2। एक तरीके से ये तो अब बचा ही नहीं है, 1 है, कोई वैल्यू ही नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन है, प्लस होता तो हम इसको कंसीडर कर भी लेते। क्या बच रहा है हमारे पास, -1 अपॉन में 2 प्लस 5 अपॉन में 2। एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, सीधा डिनोमिनेटर सेम ही है, एक बार ही लिख देंगे, ऊपर -1 ही रहेगा। चेंज कब होते हैं, जब एलसीएम लेते हैं। अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -5 में से 1 गया 4, अपॉन में 2 ऐसे ही रहेगा, साइन किसके साथ लगेगा, जो बड़े के साथ है, प्लस तो प्लस का ही होगा। अभी कट रहा है तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। आंसर हमारा आ गया 2/1 या फिर 2, दोनों सेम ही बात है। दिस इज द आंसर। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखते हैं कैलकुलेशन हम कैसे ईजी कर सकते हैं। देखो 7 और 14 एक दूसरे से रिलेटेड लग रहा है कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेने में ईजी होगा, तो ये रीग्रुपिंग करते हैं हम यहाँ पे, यानी कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखो साथ में लिख देते हैं इसको, 2/5 ऐसे ही रहेगा, इंटू -3/7 भी ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये वाला नंबर हम इसके साथ ले आते हैं, प्लस 1/14। ठीक है, अब 1/14 के साथ है 2/5, ये भी साथ में ही लिखेंगे इसके हम, और ये वाला जो है पूरा ये आ जाएगा इसके बाद, -1/6 इंटू 3/2। ये रीग्रुपिंग हमने किया तो कौन सी हो गई प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखो सबसे पहले दोबारा समझा देती हूँ, -3 अपॉन में 7 और 14 जो डिनोमिनेटर है ये सेम टेबल में आते हैं, इजी कैलकुलेशन हो सकती है, तो हमने इस पूरे को इसके साथ लिख दिया, 1/14 इंटू 2/5 आगे, और ये जो बाकी का बचा इसको हमने पीछे लिख दिया एज इट इज़, और कुछ नहीं किया इसमें। अब आगे देखते हैं कैसे हम क्या कर सकते हैं, अगर कुछ कॉमन आ रहा होगा तो कॉमन लेंगे, नहीं आ रहा होगा तो नहीं लेंगे। अब हम इनका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, अगर हमें कुछ लगेगा डिस्ट्रीब्यूशन में। अब हमें ये सॉल्व करना है ना, इसी पर्पज से तो हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ की थी, 2/5 ऐसे ही लिखेंगे। अब इनको जो सॉल्व करना है एक ब्रैकेट में हम पुट कर देते हैं, -3 अपॉन में 7 प्लस 1 अपॉन में 14 इंटू 2/5 -1/6 इंटू 3/2। एक ब्रैकेट में लिख दिया इसे, तो हमने एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट। कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप, 2/5 एज इट इज हो जाएगा। 7 और 14 का हमें क्या लेना होगा, एलसीएम, जैसे पहले क्वेश्चन में किया था हमने। 7 और 14 का एलसीएम कैसे होगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, फिर 2 1 जा एलसीएम आ जाएगा हमारा 7 2 जा 14। डिनोमिनेटर में लिखेंगे हम 14, यहाँ -3 था, नीचे 7 है, यहाँ पे 7 को छुपाया तो क्या बच रहा है 2 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पर नीचे ये प्लस का साइन एज इट इज, यहाँ 14 है, पूरा ही छुप जाएगा, ये तो कुछ नहीं बचेगा, तो 1 ऐसे ही रहेगा। बाकी का बाहर जो भी नंबर्स हैं वो सेम ऐसे ही एज इट इज हम कर देंगे। ओके, अब ये मिटा देती हूँ ताकि थोड़ी कंफ्यूजिंग ना लगे आपको, ईजी लगे। देखो 2/5 ऐसे ही,
ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करेंगे जैसे पहले क्वेश्चन में हमने किया था। सी 3 2 ज़ा 6, साइन माइनस का तो माइनस, प्लस 1 अपॉन में 14। नाउ नेक्स्ट स्टेप 2/5 ऐसे ही, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 6 में से बन गया 5, साइन बड़े के साथ माइनस का तो माइनस, 14 ऐसे ही रहेगा, बाकी बाहर भी सब ऐसे ही रहेगा। अब ब्रैकेट हम ओपन करेंगे, 2/5 मल्टीप्लाई -5 अपॉन में 14 इंटू 2/5 माइनस 1/6 इंटू 3/। ओह देयर इज़ अ एरर मिस्टेक, यहाँ पर हमने जो ये ब्रैकेट ओपन किया था यहाँ प्रॉपर्टी यूज़ नहीं की थी, कुछ कॉमन नहीं लिया था। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम कब यूज़ करेंगे, जब भी कुछ कॉमन लेंगे। यहाँ तो हमने जस्ट ब्रैकेट में डाला है इसको। अब आगे इसमें नेक्स्ट जाते हैं। अब यहाँ देखो 2/5 है और ये 2/5 है, दोनों है, कॉमन ले सकते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के थ्रू। क्या करेंगे, 2/5 को लिख देंगे बाहर, बाकी सब अंदर। इसको बाहर लिख दिया, अंदर क्या रह जाएगा, -5 अपॉन में 14 और ये -1/6 इंटू 3/2 ऐसे हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, पहले ये मल्टीप्लिकेशन वाला सॉल्व कर लेते हैं हम, पार्ट इजी रहेगा हमारे लिए। 2/5 ऐसे ही, -5/14 ऐसे ही, माइनस का साइन ऐसे ही, पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 1 ज़ा 3, 6 2 ज़ा 12, ये कट होगा तो काट देंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 2/5 एज इट इज़, बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई, -5 अपॉन में 14 -1 अपॉन में 4, ओके। यहाँ पे जो कट रहा होगा काट देंगे, जैसे कि ये 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14। मल्टीप्लिकेशन का जब साइन हो बीच में नंबर्स के तो हम कट कर सकते हैं ऊपर नीचे। 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14 और ये 5 और 5 1 से कट जाएगा, तो ऊपर हमारा क्या बचेगा, 1 1 ज़ा 1 माइनस का, लेकिन नीचे 1 7 ज़ा 7 और बाहर ब्रैकेट क्या है, ये आई टर्म्स। अब 7 और 4 का हम एलसीएम ले लेंगे, 7 और 4 का। 7 तो 7 के टेबल से ही जाएगा और 4 भी हम डायरेक्ट 4 के टेबल से कर देते हैं, तो 7 4 ज़ा 28 विल बी द एलसीएम, ठीक है। यहाँ 7 है, 7 छुपाया तो 4 बच रहा है, -1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। देन माइनस का साइन एज इट इज़, यहाँ नीचे 4 है, 4 को छुपाएंगे तो 7 बच रहा है, तो ये 1 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 से। अब ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे हम, 4 1 ज़ा 4, 4 साइन आ जाएगा माइनस का, ये वाला माइनस का साइन एज इट इज़, 7 1 ज़ा 7 अपॉन में 28 एंड देन माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, 8 9 10 11 और साइन बड़े के साथ माइनस का है तो माइनस अपॉन में 28। अब ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, तो दिस विल बी द आंसर। बाकी हम जो इसके 6th और जो भी 5th क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।